आज हम लोग क्लास 4 का एसएसटी पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मरुस्थल कहते किसको हैं। तो मरी हुई भूमि को मरुस्थल कहते हैं, यानी जहाँ पर फसलें उगाना संभव न हो। यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में है। सबसे बड़े राज्य राजस्थान में स्थित है, जिसे कि थार मरुस्थल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे गर्म और 9वां मरुस्थल है। यह दुनिया का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। थार शब्द की उत्पत्ति जो है ना, थल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला। मरुस्थल का 90% भाग जो है ना, 90% भाग जो है राजस्थान में पाया जाता है। समझ रहे हैं? ये भारत के यह जो है ना, भारत के उत्तर पश्चिम में है और राजस्थान के पश्चिम भाग को घेरे हुए है। इसकी लंबाई लगभग 580 किलोमीटर और चौड़ाई 100 से 300 किलोमीटर है। यहाँ ही अरावली पहाड़ियाँ जो है ना, भारत में सबसे प्राचीन पहाड़ी है। और अरावली पहाड़ी जो है ना, यह पूरब से अरावली से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक फैला हुआ है। यह दक्षिण पश्चिम में कच्छ से हरियाणा तक है की सीमा तक फैला है। मरुस्थल का कुछ भाग पंजाब में है, हरियाणा में, गुजरात में और पाकिस्तान के सिंध प्रांतों तक फैला है। थार मरुस्थल जो है ना, चट्टानों और रेत से बना हुआ है। यहाँ रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें रेत का टीला कहते हैं या टिब्बा भी कहते हैं। जब तेज हवाएं आती है, जो रेत का टीला होता है, जब तेज हवाएं आती है, इधर का हवा होता है, तो रेत का टीला, ये जो नया ये टीला, पुराना टीला बना हुआ है, ये हवा के तेज झोंके से ये नया रूप ले लेती है, इधर आ जाती है। और जब इधर की हवा चलती है, तो यही रेत का टीला इधर नया रूप ले लेता है। ये रेत का टीला जो है ना, अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। यहाँ की जलवायु विषम होती है। गर्मी के दिन में गर्म होता है और रातें ठंडी होती है, क्योंकि रेत जो है ना, बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा होता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यह वर्षा का जल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। कभी कभी तो कई वर्षों तक वर्षा ही नहीं होती है। इस कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु के कारण पेड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है। मरुस्थल का कुछ भाग मरुद्यान के रूप में जानते हैं लोग। मरुद्यान का अर्थ होता है जहाँ पर कुछ पानी पाया जाता है और वहाँ फसलें उगाया जाना संभव हो। जहाँ मरुस्थल के वैसे भाग में जहाँ फसलें उगाया जाना संभव हो, मरुद्यान कहलाता है। देख रहे हैं, कुछ स्थानों पर भूमिगत जल के एक सोते के द्वारा सतह पर आ जाता है। ऐसे स्थानों के आसपास कुछ पेड़े उगाया जाना संभव होता है, जैसे बबूर है, कीकर है, खजूर है आदि। ये सब मरुद्यान में उगाए जा सकते हैं। कुछ लोग जो है ना, अस्थायी रूप से ऐसे स्थानों पर रहते हैं तथा चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं आदि की फसलें भी उगाते हैं। थार मरुस्थल के ज्यादातर लोग जो है ना, पशुपालन करते हैं, जैसे ऊंट, भेड़, बकरी, बैल आदि। यहाँ मरुस्थल में चलने के लिए, यातायात के लिए सहायक होता है ऊंट। ऊंट इसलिए सहायक होता है क्योंकि ऊंट का पैर जो है ना, गद्दानुमा होता है, और गद्दानुमा होने के कारण ये रेत में आसानी से नहीं धंसता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने शोध के अनुसार यह निश्चित किया कि थार रेगिस्तान को सौर पैनल से ढक दिया जाए। इस
थार रेगिस्तान को सौर पैनल से ढक दिया जाए तो पूरे भारत के बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। समझ रहे हैं? ये नहर देख रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर विश्व में सबसे लंबी नहर है। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार है, जो सतलुज नदी से जल लेती है और लोगों तक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहुंचाती है, जैसे पीने के लिए, सिंचाई के लिए आदि। ये सब जो है ना, इंदिरा गांधी नहर योजना के तहत सरकार राजस्थान के वैसे लोगों तक जल पहुंचाती है जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है। थार मरुस्थल से बहने वाली एकमात्र नदी जो है ना, लूनी है। यहाँ रहने वाले कुछ गरीब लोग, राजस्थान में रहने वाले कुछ गरीब लोग अपना भरण पोषण बंजारे की तरह करते हैं, यानी इधर उधर घूमकर, नाच करतब दिखाकर अपना भरण पोषण करते हैं। ये लोग रंग बिरंगे, यहाँ के रहने वाले लोग जो है ना, रंग बिरंगे वस्त्र पहनना और अधिक जेवर पहनना पसंद करते हैं। भारतीय मरुस्थल में जो है ना, कुछ मुख्य नगर है, जैसे जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। ये सब जो है ना, यहाँ की प्रसिद्ध शहर है। इन शहरों के कुछ खास पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे जयपुर का नाम सुने होंगे। जयपुर में हवा महल है, पिंक सिटी है। उदयपुर सिटी पैलेस है। जैसलमेर में सोनार किला है। बाड़मेर में सिवाना किला है। ये सब जो है ना, पर्यटक स्थल है। और राजस्थान का एक खास पर्यटक स्थल है, जो अजमेर जिले में है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का पूरे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है ना, पुष्कर में है। और ये पर्यटक बहुत ही यहाँ इस मंदिर की खासियत है, और पूरे भारत में ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। अब हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। मरुस्थल, पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल क्या है? तो मरुस्थल रेत से ढका हुआ समतल क्षेत्र होता है। इसमें वनस्पति कम होते हैं, या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, मरुस्थल मरी हुई भूमि को कहते हैं जहाँ पर वनस्पति उगाना संभव नहीं है। दूसरा है, रेत के टिब्बों का निर्माण कैसे होता है? जब तेज हवा चलती है तो रेत जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और रेत के टिब्बे का निर्माण करती है। तीसरा क्वेश्चन है, मरुउद्यान क्या है? मरुउद्यान कहते हैं मरुस्थल का वह भाग जहाँ भूमिगत सोते के द्वारा सतह पर आ जाता है, मरुउद्यान कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मरुस्थल में जहाँ पर कुछ पानी पाया जाता है और वहां पर फसलें उगाया जाना संभव है, वो मरुउद्यान कहलाता है। चौथा है, मरुस्थल में दिन गर्म और रातें ठंडी क्यों होती है? मरुस्थल में दिन गर्म और रातें ठंडी इसलिए होती है क्योंकि रेत जो है ना, बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। इस कारण मरुस्थल में रातें ठंडी और दिन गर्म होता है। ख का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल जो है ना, राजस्थान में स्थित है। दूसरा है, किसको मरुस्थल का जहाज कहते हैं? तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। तीसरा है, जल निकाय मरुस्थल में पाया जाता है। मरुउद्यान जल निकाय जो है ना, मरुस्थल में पाया जाता है। अरावली पहाड़ियां राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। हो गया। ग का है, थार मरुस्थल में अनेक नदियां बहती है। ये गलत है। थार मरुस्थल में सिर्फ एक ही नदी है, जो लूनी नदी है, इसलिए ये गलत है। दूसरा है, हिमालय राजस्थान को 4 भागों में बांटता है। ये भी गलत है। तीसरा है, पेड़ों की कटाई मरुस्थल के विस्तार में सहायता करती है। ये भी गलत है। चौथा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु ठंडी तथा आर्द्र होती है। ये भी गलत है। अब है घ का, स्तंभों का मिलान कीजिए। पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? थार मरुस्थल। भूमिगत जल, मरुउद्यान।
ऊंट मरुस्थल का जहाज, इंदिरा गांधी नहर योजना है। अरा का है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखना है। भारतीय मरुस्थल कहलाता है क्या? थार मरुस्थल। रेत का टिब्बा है रेत की एक पहाड़ी।